दोस्तों, कॉकरोच असल में ब्राउन या काले रंग के जानवर होते हैं जिन्हें फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा में रखा गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रॉपिकल इलाकों में ये चमकीले पीले, लाल और हरे रंग के भी मिल सकते हैं। इनका साइज आधा इंच से लेकर 3 इंच तक हो सकता है। इनके पास लंबे एंटीना, पैर और सिर को ढकने वाली एक सख्त परत होती है। ये नॉकटर्नल ओमनिवोर्स होते हैं, यानी रात में निकलते हैं और कुछ भी खा लेते हैं। आज ये इंसानी घरों के पक्के निवासी बन चुके हैं और कई बीमारियों को फैलाने वाले गंभीर पेस्ट माने जाते हैं। अगर हम सबसे कॉमन प्रजाति पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात करें तो एडल्ट कॉकरोच करीब 34 से 53 मिलीमीटर लंबे होते हैं। मेल कॉकरोच में पंख उनके एब्डोमेन के आखिरी सिरे से भी बाहर निकले होते हैं। कॉकरोच का शरीर 3 हिस्सों में बटा होता है: हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इनके पूरे शरीर पर भूरे रंग का एक सख्त काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। हर सेगमेंट में इस कवच की सख्त प्लेट्स होती हैं जिन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं। डोर्साल यानी पीठ की तरफ वाली प्लेट्स को टर्गाइड्स और वेंट्रल यानी पेट की तरफ वाली प्लेट्स को स्टर्नाइड्स कहा जाता है। ये प्लेट्स एक बहुत ही पतली और लचीली मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं जिसे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से हिल-डुल सकते हैं। कॉकरोच का सिर ट्रायंगुलर आकार का होता है जो शरीर के साथ 90 डिग्री के एंगल पर झुका होता है। ये सिर असल में 6 सेगमेंट्स के आपस में जुड़ने से बना है। इसकी गर्दन इतनी लचीली होती है कि ये अपने सिर को हर दिशा में घुमा सकता है। सिर पर एक जोड़ी कंपाउंड आइज होती हैं और आंखों के सामने सॉकेट से 2 धागे जैसे एंटीना निकलते हैं। इन एंटीना में खास सेंसर्स होते हैं जो आसपास के माहौल को भांपने में मदद करते हैं। इनके मुंह के हिस्से काटने और चबाने, बाइटिंग एंड चूइंग के लिए बने होते हैं। इसमें एक ऊपरी होंठ लेब्रम, एक जोड़ी मैंडिबल्स, एक जोड़ी मैक्सिला और एक निचला होंठ लेबियम होता है। मुंह के बीच में एक छोटी जीभ जैसी रचना होती है जिसे हाइपोफैरिंक्स कहते हैं। थोरैक्स के 3 हिस्से होते हैं: प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। सिर गर्दन के जरिए प्रोथोरैक्स से जुड़ा होता है। थोरैक्स के हर सेगमेंट से एक जोड़ी चलने वाले पैर निकलते हैं, यानी कुल 6 पैर। पंखों की बात करें तो पहली जोड़ी पंख मेसोथोरैक्स से निकलते हैं, जिन्हें टेगमिना कहते हैं। ये गहरे रंग के, सख्त और नॉन ट्रांसपेरेंट हैं और आराम करते समय पिछले पंखों को ढक कर रखते हैं। उड़ने के काम आने वाले असली पंख मेटाथोरैक्स से निकलते हैं, जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस हैं। कॉकरोच का एब्डोमेन चाहे मेल हो या फीमेल 10 सेगमेंट्स का बना होता है। फीमेल में 7वां स्टर्नम बोट शेप का होता है और 8वें व 9वें स्टर्नम के साथ मिलकर एक ब्रूड या जेनिटल पाउच बनाता है। इस पाउच में फीमेल गोनोपोर और दूसरी ग्लैंड्स होती हैं। मेल में ये जेनिटल पाउच शरीर के बिल्कुल आखिरी सिरे पर होता है। मेल कॉकरोच की पहचान उनके पास मौजूद एनल स्टाइल से होती है, जो धागे जैसी छोटी रचनाएं हैं और फीमेल में नहीं पाई जाती। हालांकि 10वें सेगमेंट पर एनल सरसी नाम की जोड़ीदार रचना मेल और फीमेल दोनों में मौजूद होती है। कॉकरोच की खाने की नली यानी एलाइमेंट्री कैनाल 3 हिस्सों में बटी होती है: फोरगट, मिडगट और हिनगट। खाना मुंह से शुरू होकर एक छोटी नली फेरिंग्स में जाता है, फिर ओसोफेगस से होते हुए एक थैली जैसे स्ट्रक्चर में पहुंचता है जिसे क्रॉप कहते हैं। क्रॉप का काम है खाने को स्टोर करना। इसके बाद आता है जिजर्ड यानी प्रोवेंट्रिकलस, जिसमें बाहर की तरफ मजबूत मसल्स और अंदर की तरफ काइटिन की बनी 6 दांत जैसी प्लेट्स होती हैं जो खाने को ग्राइंडिंग का काम करती हैं। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर 6 से 8 छोटी नलियां होती हैं जिन्हें हेपेटिक या गैस्ट्रिक सिएका कहते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस निकालती हैं। मिडगट और हाइनगट के जोड़ पर 100 से 150 पतली पीली नलियां होती हैं जिन्हें मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इनका काम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना है। आखिर में आता है हाइनगट, जो मिडगट से थोड़ा चौड़ा होता है और इलियम, कोलन और रेक्टम में बटा होता है, जो एनस के जरिए बाहर खुलता है। कॉकरोच का ब्लड सिस्टम ओपन टाइप होता है, यानी खून नसों में नहीं बल्कि खाली जगह हीमोसील में बहता है, जहां सारे अंग खून में डूबे रहते हैं।
इनके खून हीमोलिम्फ का कोई रन नहीं होता। इनका दिल एक लंबी नली जैसा होता है जो 13 चैम्बर्स में बटा होता है। खून ओस्टिया नाम के छेदों के जरिए दिल में जाता है। सांस लेने के लिए इनके पास ट्रेकिया का जाल होता है जो शरीर के किनारे पर मौजूद 10 जोड़ी छोटे छेदों से खुलता है, जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं। ये नलियां आगे जाकर ट्रेक्यूल्स में बढ़ जाती हैं, जहां सीधे हवा और सेल्स के बीच ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। गंदगी बाहर निकालने का मुख्य काम मालपीगियन ट्यूब्यूल्स करती हैं। ये शरीर की गंदगी को यूरिक एसिड में बदल देती हैं। इसीलिए कॉकरोच को यूरिकोटेलिक जानवर कहा जाता है। इनका नर्वस सिस्टम शरीर के निचले हिस्से यानी वेंट्रल साइड पर फैला होता है। मजेदार बात यह है कि कॉकरोच का सिर कटने के बाद भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा सिर में होता है, बाकी पूरा शरीर में फैला होता है। इनकी आंखों में करीब 2000 छोटे छोटे हिस्से ओमटिडिया होते हैं, जिससे इन्हें मोज़ाइक विजन मिलता है, यानी ये रात में बहुत अच्छे से मूवमेंट देख सकते हैं, पर इमेज धुंधली होती है। कॉकरोच डायोशस होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल कॉकरोच में एक जोड़ी टेस्टीज होते हैं जो एब्डोमेन के चौथे से छठे सेगमेंट के बीच साइड में मौजूद होते हैं। हर टेस्टिस से एक पतली नली निकलती है जिसे वॉस डिफरेंस कहते हैं, जो आगे जाकर इजेक्यूलेटरी डक्ट में खुलती है। इनके छठे से सातवें सेगमेंट में एक खास मशरूम शेप्ड ग्लैंड होती है जो रिप्रोडक्शन में मदद करने वाली एक एक्सेसरी ग्लैंड है। इनके स्पर्म्स एक थैली सीमिनल वेसिकलस में जमा होते हैं और आपस में चिपक कर गुच्छे बना लेते हैं, जिन्हें स्पर्मेटोफोर्स कहा जाता है। बाहर की तरफ इनके पास काइटिन के बने कुछ टेरेमेडे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें फेलोमियर या गोनापोफिसिस कहते हैं, जो मीटिंग के दौरान काम आते हैं। फीमेल में 2 बड़ी ओवरियस होती हैं जो दूसरे से छठे सेगमेंट तक फैली होती हैं। हर ओवरी 8 ओवरऑयल से बनी होती है, जिनमें अंडों की एक पूरी चेन बन रही होती है। दोनों तरफ की नलियां मिलकर एक चौड़ी नली बनाती हैं जिसे वजाइना या ओविडक्ट कहते हैं, जो जेनिटल चैम्बर में खुलती है। छठे सेगमेंट में एक जोड़ी स्पर्माथेका होते हैं जो मेल से मिलने वाले स्पर्म्स को स्टोर करते हैं। मीटिंग के दौरान स्पर्म्स इन्हीं स्पर्मेटोफोर्स के जरिए ट्रांसफर किए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल अपने अंडों को एक गहरे भूरे या काले रंग के कैप्सूल में बंद कर देती है, जिसे ओथिका कहते हैं। ये करीब 8 मिलीमीटर लंबा होता है। फीमेल एक बार में ऐसे 9 से 10 कैप्सूल पैदा करती है और हर कैप्सूल में औसतन 14 से 16 अंडे होते हैं। इन कैप्सूलों को किसी दरार या नमी वाली जगह पर चिपका दिया जाता है। कॉकरोच का विकास पोरोमेटाबोलस तरीके से होता है। इसका मतलब है कि अंडों से सीधे छोटे कॉकरोच निकलते हैं, जिन्हें निम्स कहा जाता है। ये दिखने में बिल्कुल बड़ों जैसे होते हैं, बस इनका साइज छोटा होता है। एडल्ट बनने के लिए ये करीब 13 बार अपनी खाल मोल्टिंग बदलते हैं। आखिरी स्टेज से पहले वाली स्टेज में पंखों के निशान विंग पैड्स तो होते हैं, लेकिन उड़ने वाले असली पंख सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में ही आते हैं। ज्यादातर कॉकरोच जंगली होते हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कुछ प्रजातियां हमारे घरों में रहकर खाने को गंदा करती हैं और अपनी बदबूदार गंदगी से उसे खराब कर देती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये अपने शरीर पर बैक्टीरिया लेकर चलते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड जैसी कई बीमारियां फैल सकती हैं।